क्योंकि सरकार इन गरीबों का, मजदूरों का खून चूसने के पीछे लग रही है। हम तो इस किसान सरकार की गलत नीति का विरोध करेंगे जी। डाल काले कानून का विरोध करा था नहीं जम कर, इसी स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे। इन स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं इसका पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि स्मार्ट नाम का यही स्मार्ट। नमस्कार दोस्तों, अभी स्मार्ट मीटर लगने शुरू भी नहीं हुए, लेकिन उससे पहले ही अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उससे पहले ही यहाँ पे अब गांव दर गांव मुझे ऐसा लग रहा है कि हर गांव में पंचायतें होंगी और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। किसान गांव में रहता है और गांव में रहकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है, लेकिन किसानों को मिला अभी तक क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं। बिजली का मुद्दा हो, काले कानून की बात हो, गन्ने की पेमेंट की बात हो, एमएसपी की बात हो, स्वामीनाथन की बात हो, यहाँ तक कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन किसान अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया है। ना तो अपनी मर्ज़ी से फसल बो सकता है और ना ही अपनी मर्ज़ी से काट सकता है। काटने के पीछे का कारण ये है, अगर कोई पेड़ जैसे शीशम, आम, जो मजबूत पेड़ हैं जिनकी लकड़ी मजबूत है, उन पेड़ों को किसान अपनी मर्ज़ी के बगैर नहीं काट सकता। रोड बनने में भले ही 33 हज़ार पेड़ या लाख पेड़ काट दिए जाएँ, वो अलग बात है। अब जो किसान यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि आज का क्या मुद्दा था और ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इनसे क्या नुकसान उनको हो सकते हैं, और अगर नुकसान है और फ़ायदे हैं तो किसानों को क्या नज़र आ रहा है दोनों के बीच, क्योंकि सरकार कोई भी चीज़ लेकर आती है उससे किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। तो अब किसानों से बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम गौतम पवार है, तहसील अध्यक्ष शामली, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। अच्छा, तो आज की जो पंचायत बुलाई गई किस लिए बुलाई गई? ये पूरा गांव एक मंच पे आके इन्होंने विरोध किया है कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे। उसके उन्होंने सबने नुकसान बताए, फ़ायदे बताए। फ़ायदा उसमें कोई नहीं नज़र आया, नुकसान बहुत सारे हैं, क्योंकि सरकार इन गरीबों का, मजदूरों का खून चूसने के पीछे लग रही है। अब ये नहीं चाहते कि सरकार इनका खून को चूसे। ये थोड़े समझदार होते चल रहे हैं, ये भी एक्टिव हो गए। इन्होंने पहले ही ये पंचायत की है, क्योंकि अब ये मीटर गांव में लगने चालू हो गए, इसलिए भारसी गांव इसका पूर्ण रूप से खंडन करता है। अपने यहाँ कोई मीटर नहीं लगने देगा। अगर प्रशासन आया तो फिर? प्रशासन से लड़ने के लिए, मरने के लिए, कटने के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार पूरा गांव भारसी है और इसका पूर्ण विरोध किया जाएगा। नेताओं जी, होगा विरोध? हाँ जी, पूरा विरोध होगा। कोई नहीं है, छोटे से लगाकर बड़े बच्चे तक जो है, छोटे लोग कोई हटेगा नहीं, सब अपनी जान पर खेल जाएंगे। कोई जो है लगा नहीं देगा। नुकसान क्या होंगे इससे? नुकसान ही नुकसान है सारे। जो है एक मान लिया जो है चार्ज खत्म हो गया, उनका जो है पानी नहीं भर रहा, उनका गिंडासा नहीं चल रहा, घास डंगर भूखे मर लग रहे, पानी नहीं भरा लग रहा, उसमें जो है कौन कर लगा? मान लिया एक टाइम पैसा नहीं पाता है। नेताओं जी? हाँ, पैसा जेब में है नहीं टाइम पे, तो कहाँ से रिचार्ज कराओगे आदमी? जो मान लिया नाइट में ख़त्म हो गया इसका रिचार्ज, तो नाइट में थोड़े ना रिचार्ज करा पाओगा, फिर तो कई दिन लगेंगे उसमें। तो इस करके बहुत मुसीबत पड़ेगी भाई। पानी की समस्या आएगी, पशु है हमारे पास में, पशुओं को चारा काटने में दिक्कत बनेगी, पानी भरने में दिक्कत बनेगी, तो सारी समस्या ही समस्या है इसमें। तो इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हाँ, सारा काम कर रहा है जी विरोध? सारा काम कर रहा भाई विरोध तो। 36 बिरादरी सारा काम इकट्ठा हो रहा था? सारा काम इकट्ठा हो रहा था। और हाँ, यहाँ पूरी पंचायत हो रही थी पूरे गांव की। चलो इधर भी बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? अमरपाल। नाम तो बड़ा जोड़ कर ले रहे। फिर इसने भी हमारे करवा के मानोगे क्या? का भी जोर का ही है, बताओ। इसने भी हमारे करवाओगे क्या? काम ने भी? गाँव हमारे तो हो जाए बढ़िया काम। हाँ, काम भी। जो मीटर लगने चालू है ये, इसने भी हमारे करवाओगे क्या? इसने रुका है तो रुका, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले भी नहीं कह रहे थे रुकवा देंगे, फिर लग गए थे तो लगे गाँव में लगी नहीं मीटर ये? लग रहे हैं बताओ। वैसे मीटर तो लग गया था। अरे वैसे मीटर की एक अलग बात है, इस मीटर की दूसरी बात है। इस तो दिक्कत ज़्यादा होंगी। बड़ी दिक्कत आओगी। हाँ भाई साहब, सच्चों में आओ। मेरा नाम रविंद्र है। इससे सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि मिल मालिक टाइम पे पैसा नहीं देगा, गन्ने का भुगतान नहीं करेगा, और किसान की बिजली रात में कट जाएगी। बगैर पैसे कैसा पेमेंट, कैसा रिचार्ज कराएंगे हम? बताओ क्या करेगा किसान? क्या रास्ता है किसान के पास? तो ये तो तानाशाही है किस्म की सरकार की। एक चीज़ और है यहाँ भारत में, उसका भले कोई विरोध न करो,
पूरी दुनिया में जो महीना है वो 30 दिन का है और भारत में जो महीना हो 28 दिन का हो, इसलिए हम इस गुरु की तरफ चल रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? धीरज पाल। ढिल्ले बोल ले। धीरज पाल तावे डिल्हा न बोल रहा भाई। दवाई दो ली ली तो फिर क्या लग रहा? क्या लग रहा है? ये लगन नहीं देने के मीटर, ये पहले बका के लगा दिए थे इन्होंने, वे जो पहले वाले लगाए थे, फिर डबल हो गया वो काम, भी कोई लगन नहीं देना। यू है हमारा। हाँ जी कुमार साहब ठीक हो? ठीक है जी। आप अनिरुद्ध भाई, आपका जो है गांव वारसी में स्वागत है। आज जो है पूरे हमारे गांव के सर समाज के लोगों ने जो है ये ग्राम सुधार भवन वारसी है, हमारे यहाँ पर जो है हमेशा पंचायत होती है और ऐतिहासिक पंचायत होती है। आज भी जो है ये बिजली विभाग ने जो है किसान और मजदूर का उत्पीड़न करने के लिए जो है स्मार्ट मीटर की जो है सरकार योजना लाई, उसी के विरोध में जो है पूरे गाँव के सब समाज के लोगों ने जो है पंचायत रखी और इसमें सभी ने एक सुर से एक मत होकर जो है इस स्मार्ट मीटर का विरोध किया। क्योंकि किसान और मजदूर के पास हमेशा जो है नगद पैसा नहीं होता, क्योंकि वो तो जो है मिल मालिक के ऊपर जो है आश्रित है, मजदूर बेचारा मजदूरी के ऊपर आश्रित है। किसान के पास मान लो उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया, उसका स्मार्ट मीटर का जो है पैसा है नहीं, कहाँ से रिचार्ज करे? उसका जो है पशु भी जो है भूखे मर जाए घास के बगैर। हर घर में नल तो रहा नहीं, अब समरसीबल हो गए जो है, तो घर में पानी पीने के ला के भी जो है उसके भी लाले पड़ जाएंगे। और मजदूर मान लो बेचारा उसे एक दिन मजदूरी नहीं मिली, जिस दिन उसका मीटर ख़त्म हुआ, रिचार्ज ख़त्म हुआ, तो वो कहाँ जाएगा? उसका पूरा परिवार जो है मजबूर हो जाएगा अंधेरे में रहने के लिए। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जो है इस बहुत ही गलत नीति है वो इनकी जो योजना है ऐसे वापस ले, और जो है किसान को सुधार के लिए तो 1000 तरीके सारे जर्जर तार हो रहे। किसान मान लो खेत में जा जाए, किसी के ऊपर टूट के गिर जाए। अभी एक ताज़ा घटना हुई हमारे पास का गांव है सुनना, किसान सुबह पानी चलाने का खेत में 11,000 का तार था, जर्जर तार है, उधर बदल नहीं रही सरकार, वो टूट के गिर गया, हो जाते मर गया किसान जो है। तो सरकार को जो है जर्जर तार तो बदलना चाहिए और काफ़ी जो है योजना है जो सरकार जो है आगे जो है किसान का और एक आम आदमी का जो भला कर सके, परंतु इस सरकार की जो नीति नहीं है भला करने की। तो हमारा तो यही अनुरोध है सरकार से, और अनुरोध के साथ साथ में ये भी है अगर नहीं मानेंगे तो विरोध भी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम सब लोग किसान हैं और किसान जो है गलत बात का हमेशा विरोध करता है। अब तो जयंत चौधरी भी दरी जा रहे हैं। नहीं, चौधरी साहब हमारा जो है गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, परंतु चौधरी साहब ने भी सामने में भी कहा खुले मंच पे, और आगे भी जहाँ भी कोई पार्टी की बात आती है वे कहते हैं अगर हम विचारधारा के खिलवाड़ कोई खिलाफ कोई काम करेगी सरकार, हम उसका विरोध करें। चाहे गन्ना भुगतान की बात है, चौधरी साहब ने साफ कहा सामने शुगर मिलने या गन्ना भुगतान नहीं करा कि हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, अगर भुगतान नहीं होगा तो उसका रास्ता और दूसरा निकाला जाएगा। अभी आपने देखा वहाँ धरना चला, अगर जो है मिल मालिक उस चीज़ पर खरा नहीं उतरेंगे तो दोबारा फिर जो है तो किसान जो है अपने जो है समझौते नहीं करेगा, जो है अपने मान सम्मान के लिए और अपने हित के लिए जो है जहाँ भी कोई समस्या आएगी वो उसका गलत चीज़ का विरोध करेगा। अच्छा, जैसे स्मार्ट मीटर लगेंगे जी गांव दर गांव, तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान क्या नजर आ रहा है? चलो एक तो ये होगा भाई पानी नहीं भर पाने के, किसी टाइम रिचार्ज खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई तो सोल्यूशन नहीं देखा होगा सरकार ने, इससे पैसा जल्दी जाओगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 50-50 हज़ार रुपये हो रहे, लाख हो रहे जमा नहीं करते हुए चोरी से बिजली चलने की। बस सरकार तो अपने फायदे की सोच रही, पर किसान मजदूर गांव में तो सभी तरह के आदमी हो। देखो मजदूर है, गरीब है, उसे मजदूरी नहीं मिलती तो एकदम तक कहाँ तक जमा कर देगा। हम तो इस किसान सरकार की गलत नीति का विरोध करेंगे जी। डाल काले कानून का विरोध करा था नहीं जम कर, इसी स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे। इसमें तो बहुत कमी है, इतनी कमी है, ये कमी तो ये जो मीटर लग रहे हैं इनमें भी इतनी है। अब ये भी अपनी समझते चल रहे हैं, ऐसे गलत घटिया कंपनियों के मीटर है ये। अब कोई चला तो थोड़ी सी बिजली रहा, उसमें बिल आ रहे 2-2 हज़ार के, 2.5 के, 3-3 के। एक आम आदमी का जो सा 2-2 पंखे लगा रहा कुछ भी नहीं है। अब सरकार तो देखो कर तो रही है लूटने का काम, या तो जाने की डबकू चल रही सरकार जो यही नीति सरकार की रही। अब तो गांव सभी बिरादरी लग कर सरकार का विरोध करेंगे हम तो, और डट का करेंगे, लगन नहीं देने के मीटर। लेकिन उनके पास भी तो है ना इंतजाम है, पुलिस आवे तो पीएससी लग जाएगी भाई। हमारे द्वारा कुछ चारा मरने तो नहीं आ रहा, और है तो है नहीं बा, हम तो बच्चा हम मरेंगे चाहे पुलिस मरेगी, हम भी रहे भाई, हम तो मर रहे किसान का के दो रखी है। यहाँ तो बहुत तो छोटे किसान है, ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ 5-5, 10-10 बीघे के किसान है, कोई सहायता तो सरकार दे नहीं रही। और ऊपर तो सरकार हमारे पास और 100 डाल के कर थोप रही। कहीं पानी का देने पड़ गया, हमें टंकी लगवा दी, नहीं तो हम तो नलकू पड़कू तो काम कर लग रहे थे। वे नलके भी जा लिए, तड़ा वाटर लेवल टूटते जान लग रहे। नहरू की देख लो कितनी एक सफाई हो रही। मैं कह रहे भाई योगी सरकार, योगी इतनी बढ़िया सरकार है, बदमाशों को 5-7 को मार कर थोड़ा ही है बस, सारे काम बढ़िया हो रहे सरकार के। अत घटिया काम का हम सरकार का विरोध करेंगे।
चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो। भाई सच्ची है बात। बिल्कुल भाई, अब विरोध करेंगे हम। यो काला कानून ही है, यो भी एक जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे, इनका लाभ तो कुछ है नहीं, नुकसान ही है। ताऊ जी आंदोलन हो सका इस पे बड़ा कोई? हाँ जी, तैयार बैठे हम तो। आन तो दोनों हम लोग रख बिजली वालों को। हाँ, सारे काम जुड़ेंगे फिर। मतलब हमारे मुंह में टूक है, हमारा वो खत्म हो गया तो हम तो अंधेरे में टूक भी नहीं खा सकते हो। खाना तो कहीं अंधेरे में खा ले, कुछ में तो दिक्कत नहीं नहीं पड़ती। रही वो बात, वो तो गई जिब लालटेन के चांदने थे। नहीं खाना तो अंधेरे में खा लिया जा। नहीं खाया जाता, टुकड़ा सीधा जा। नहीं भी नहीं खाया जाता। थाली नहीं पाती, तारा कम भी तो दिखे। हाँ जी, मिट्टी का तेल ये लेके जो लालटेन बाल लेते अपनी टेम पे, कुछ भी नहीं। मिट्टी का तेल जड़े खत्म कर दिया। हाँ जी, जरूर खत्म। देखो जी, बिल्कुल नहीं लगाने देने कर हम नहीं, हमारी जितनी भी औरतें हैं हर समाज की, वे अगाड़ी में रहेंगी। वे मतलब ये है बंदे मारने लोग को तैयार है, और हम भी साथ हैं उनकी। हाँ, बिल्कुल नहीं लगाने देंगे। क्यों भाई साहब, सही है बात या? जी सही है। आपको परिचय दे दूं थोड़ा। भारतीय किसान यूनियन प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पवार। जिस तरह सरकार जो अपनी नीति कर रही है स्मार्ट मीटर, मैं ये चाह रहा कि स्मार्ट जो है दफ्तर बना दे सरकार, उस पर जोर लगा दे। एक किसान एक मजदूर अपनी एप्लीकेशन धरिया हुए है, और उस पर आज तक सरकार का जो है कहीं कहीं पर हम भी दे हुए हैं, जितने भी किसान संगठन के उनके पता नहीं कितने ज्ञापन जो है जा चुके, लेकिन किसी भी एक मुद्दे का सरकार, चाहे कोई वो गोवंश का अवैध जो चल रहे हैं जितने भी हमारे जो है, और इसके अलावा जो है जहाँ कहीं भाई ये कटौती है, गठतोली है गन्ने के पेमेंट की है, रस्तों की है, जहाँ बथारी की बरसते हाईवे तो बना रही, लेकिन लोकल के आप बारची में आए होगे, नहर के रास्ते से आपने देखी होगी क्या स्थिति। 1 साल रास्ते को यानी उससे पहले हमारी जिला पंचायत ने उसका विरोध भी करा, कई बार करा, लेकिन कोई देख रेख नहीं सिंचाई विभाग से। स्मार्ट दफ्तर नहीं, हम एप्लीकेशन हर मुद्दे की लगा कर, चाहे रास्ता हो चाहे गाँव की कोई हो, इन दफ्तरों को स्मार्ट बना दे जिस तक जो है किसान को दुखी ना हो। फिर हम सोचेंगे कि भाई जो है ये स्मार्ट डिजिटल जो भी करना चाह रहे वो कर लिया जा। ये तो जापान की टेक्नोलॉजी पर जो है काम कर रहे हैं, लेकिन जापान का काम कहाँ कर रहे जो है। आप भी देखो, कई बार आप बराबर पत्रकारिता से जगह जगह जाओ, भाई कितने जो है लोग एप्लीकेशन डेली जो है, कहीं ब्लॉक हो हमारा, चाहे थाना हो हमारा, चाहे हमारा जो है कप्तान का हो, सीओ का हो, या डीएम का हो, किसी भी अधिकारी का हो, या कर्मचारी तक के दफ्तरों में टिल्ले लग रहे, पता नहीं वे रद्दी के भाव में कागज बेचे जा क्या हो। कायदे में स्मार्ट दफ्तर होने चाहिए जब हम सरकार की जो है पूरी वो करेंगे, और सरकार का खुल का जो है समर्थन करेंगे। जो है जब तक दफ्तरों को जो है स्मार्ट नहीं बनाओगी, हम इस तरह की नीतियों को जो है ज़बरदस्ती थोपने वाली को जो है करें नहीं। अनपढ़ लोग हैं, जानते नहीं जो है लोग का कुछ भी, खाते की सुविधा नहीं। हर गाँव की आबादी के हिसाब से 4-4 हज़ार की आबादी, किसान जो बेचारा जो है वो है, उसका मान लिया बच्चा नहीं है, कांध ले जाओ, उसकी जेब कट जाओ, उससे कहीं कोई खतरा हो जाए, उसके लिए जो है यहाँ पर सुविधा देनी चाहिए। इस तरह के प्रावधान सरकार कर नहीं रही, और हंगामारी ये थोपनी पुलिस फोर्स करेंगे। क्यों पुलिस फोर्स हमारे में से ही नहीं है। पुलिस फोर्स कहीं कोई बगल से आ रही, कहीं ऊपर से आ रही, वे जो है वे हमारे बच्चे हैं, हमारे बीच में से है, और इसका जो है पूर्ण रूप से खंडन होगा। और किसी कीमत पर किसी भी तरह हम स्मार्ट मीटर को नहीं लगने दे जाएंगे। जब तक ये दफ्तरों को और सिस्टम को डिजिटल नहीं बनाओगे, तब तक हम यहाँ काम यूँ होने नहीं देंगे। हाँ जी ताऊ जी, ठीक हो। पूरा काम जम का विरोध करेगा इस बात का। बीरबानी हमारी आज्ञा रहेगी सबसे पहले, वे मरने मारने को चाह रहेंगी अगर स्मार्ट मीटर लगेंगे हैं। एक बच्चा मिट जाएगा बाहर का। हाँ, लगने नहीं देंगे जरूर भी। हाँ बस। हाँ जी अंकल जी, ठीक हो। पूरा विरोध है, पूरा गांव एक साथ ठीक हो गए? है। हाँ ठीक है। स्मार्ट यू मीटर जो है लगन नहीं देना, सबकी आई रहा है, यू ही निर्णय है पूरे गांव का। पूरे गांव का। क्या नाम है आपका? अमर सिंह परमार, गांव बारसी। नाम बहुत छाट छाट के रखे गांव में, क्या बात है? हाँ जी, मजा आ रहा है आपकी दुआ से। हाँ ठीक हो जी। ठीक हो। हाँ जी ठीक है। क्या नाम है आपका? अनिल। तो आपने क्या लग रहा, जैसा स्मार्ट मीटर लगेंगे दिक्कत होगी नहीं गाँव वालों में? इस बात में आप ये समझिए, बिजली जो है आज जीवन का काम कर रही है। हवा और पानी बिजली से मिल रहा, और ये जीवन के लिए इतनी आवश्यक होगी, और जो जीवन के लिए अति आवश्यक होती है उस पर इस तरह से स्मार्ट मीटर लगाना या इस तरह के प्रतिबंधित करना। ये पिछले दिनों उन्होंने मीटर लगाए, उससे पहले जो बिल था हमारा वो आता था 250-300 रुपये का। इन्होंने हमें लालच दिया, प्रलोभन दिया, अब जी मीटर लगवा लो, इसमें थोड़ा बिल आया करेगा। इस मीटर के लगते ही 2,500 रुपये का, 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये का बिल आना शुरू हो गया। मैंने कई बार बिजली दफ्तर में जाकर उनसे अनुरोध किया, मैं कहा जी ये मीटर कैसे लगा दिए तुमने?
इसमें कैसा पैमाना लगा देता हम ना। अब जो बिल मारा 200-250 रुपये का आगरा था, वो 2500 का 3000 का आने लगा। हमारी कमाई इतनी है नहीं, हम तो इस बिजली में ही खप जाएंगे सारे के सारे, हमारा तो और धंधे चौपट हो जाएंगे। बिजली वालों ने यह बात सुनी नहीं। गांव में हमने विचार किया और विचार करने के बाद ये तय किया कि भाई हम इन स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं इसका पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि स्मार्ट नाम का यह यू स्मार्ट, वैसे स्मार्ट नहीं है यू। स्मार्ट सिटी भी तो बने थे, इनमें कहाँ गए? हाँ आप बताओ स्मार्ट सिटी का है नाम है यू। इसमें स्मार्ट नाम देकर भ्रमित किया जा रहा है जनता को, और भ्रमित होकर के सारी जनता का शोषण किया जा रहा है। और हम ये शोषण अपना होने नहीं देने के, क्या कुछ हो जाओ, चाहे कुछ हो जाओ। पूरा गांव इस बात पर निश्चित हो गया, तय हो चुका कि भाई हम स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे और हर तरह से विरोध करेंगे। और सरकार को ये बातें समझनी चाहिए। सरकार अपनी फिजूल खर्ची रोक लो ना। जैसे ये एक बार नेता बन जा, इनकी पेंशन बन जा, फिर दोबारा वे ही नेता बन जा, फिर दोबारा पेंशन बन जा, एक नेता की कई बार पेंशन बन जा, इन्हें सारी सुविधा मिल जा। अब आप ये बताइए, इन्हें रहने के लिए जगह मिल गई, बिजली की, पानी की, चिकित्सा की सारी सुविधाएं मिल गई, फिर इतनी मोटी तनख्वाह कहीं खातर ले हैं। अरे उन तनख्वाह को बंद करके कुछ गामों की ढबकू लखाओ और इनका जो है सहारा लगाओ, जिससे सब जनता का लाभ हो, भला हो। तो इस संबंध में भाई हम सब सरकार से विशेष प्रार्थना करते हैं कि वे इन बातों पर चिंतन मनन करें और अपने जो अपव्यय हैं, जो वे खामा रपा लगा रहे, उनसे बचत करें और आम नागरिकों को जो चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, जो सरकार के काम होते हैं आम आदमी को रोजगार देने का, और उस रोजगार से उनको सही समय पर वेतन मिला। हमारे कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे उनके वेतन भी रोक रखे हैं इन्होंने। अब ये बताओ, जिनका वेतन, गरीबत भी तो आ जाओ बीच में, क्या गरीबत भी तो आ जाओ सरकार पे। और जब सरकार पर गरीबत आवे तो मीटर क्यों लगवा हुए? मीटर में खर्चा नहीं हो रहा होगा। ये जो मीटर लग रहे इसमें खर्चा नहीं हो रहा क्या? इसमें आमदनी किसकी है? इसमें ज्यादातर आमदनी उनकी जो मीटर बना रही है। और यहाँ तक सुना हमने तो अब कुछ मीटर तो चाइनीज किस्म के आ रहे। यो भाई अपने आप ही चल रहे हैं, अपने आप ही चलो, जाओ अपने आप ही चले। उनकी रीडिंग इतनी ज्यादा आ रही जो चिंताजनक है। और कुछ अधिकारी तो हमें ये भी बता रहे थे कि जी ये शिकायतें बहुत आ रही है, हम इस पर विचार कर रहे। पता नहीं विचार कब लोग करेंगे, टाइम तो लगे विचार करने में। अजय अगर किसी को काम करना ना जी, तो वो विचार करके तुरंत कार्रवाई करेगा, और जिसे काम नहीं करना उसे तो बहाने करने, और कुछ भी बहाने कर सकता है जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो है स्मार्ट मीटर जो है घने दिन तक लग रहे, और इसका कारण यूँ है किसान जो है, मजदूर जो है, वो गांव में रहता है, और गांव में रह के सरासर पूरा मतलब प्राइवेटकरण कर दिया हर चीज़ का। और कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम ये है कि प्राइवेट जो है काम जल्दी हो, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, और गवर्नमेंट के जो मतलब ये वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं सरकार के, वो लेट काम करें। तो उन सभी से मैं निवेदन ये करूँगा कि आज आप जो है प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनमें इलाज करवाएं, और जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें हम अपना खाता खुलवाएं। 20,000 रुपये तो चालू हो, जब तो ही सांस फूल जा। हाँ पैनी जरूर मिलेगा टाइम पर, आपने 2 जने खड़े रहेंगे रास्ते में, काऊ जी आओ जी, बाबू जी बैठो जी, लेकिन चला वो जो खाता खुलेगा वो 20,000 रुपये में खुलेगा, बाकी इसमें 10 रुपये में खुल जा। तो थोड़ा इन चीज़ों पर आप भी ध्यान दिया करो। ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, आने वाले टाइम में पता लगेगा इनका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। अभी हम गांव बारसी में थे और पूरे गांव ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जैसे ही गांव में मीटर लगने चालू होंगे ये लोग पैट का फेंक देंगे। अब उसके बाद शासन प्रशासन क्या कार्यवाही करता है ये तो देखने वाली बात होगी। हम और भी गांव में जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि इन गाँवों में स्मार्ट मीटर जो है लगाए गए हैं। आप जुड़े हैं गाँव गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।